हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप सोचते कुछ और हो कुछ और ही जाता है। तो सुबह तो मैं उठ गई थी और बारिश का मौसम है ना। अभी सुबह के टाइम में हल्की हल्की बारिश होती रहती है। मौसम इतना ठंडा हो गया ना कि मतलब बिना पंखा का बिना एसी का भी आपको कंबल ओढ़ना पड़ जाएगा। मतलब अगर विंडो खुला रह गया तो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया। सुबह उठने में आलस भी होता है। जब ठंडा का मौसम रहता है ना तो सुबह उठने में आलस लगता ही है। गर्मी में क्या होता है कि इंसान उठ जाता है जल्दी, लेकिन ठंड के समय में उठने में मन नहीं करता। तो फिर भी मैं उठ ही जाती हूँ जल्दी। सोच के उठती सारा काम जल्दी से ख़त्म कर लूँगी। बाहर भी कुछ जाना था कुछ काम करने के लिए, तो मैं वही करती हूँ। ओजी को स्कूल स्कूल भेज देती हूँ ना, और स्कूटी से लेके जाती हूँ। तो ओजी को लेके साथ में थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो लेके जाना मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं अकेले कहीं भी चली जाती हूँ, लेकिन उसको लेके जाना थोड़ा दिक्कत होता है मुझे। तो मैं उसके स्कूल से आने से पहले ही काम करके चली आऊँगी। तो यहाँ किचन आ गई थी। किचन में आने के बाद वो जी अपम लेके जाती है लंच में, तो उसको वही पसंद है खाना। तो मैं उसके लिए सबसे पहले सूजी और ये दही है ना, उसको मैं भिगो के रख देती हूँ। सबसे पहला मतलब पहला काम तो ये नहीं था। पहले तो मैं राइस चढ़ाई हूँ कुकर में, और कढ़ाई में मखाना मैं भून रही हूँ। तो ये जो भी काम होता है फटाफट मुझे पता रहता है ना कि करना क्या है, तो मैं फटाफट सब कुछ तैयार कर लेती थी। यहाँ प्याज कट करूँगी, इसको मैं तड़का भी लगाऊंगी दाल में, और इसमें भी अपने में भी डालूंगी। तो उसके लिए प्याज का इस चॉपर से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कट करने में। और इतना सारा काम करते मतलब शुरू ही मैं की थी काम फटाफट। दो चूल्हा तो जल ही रहा था, तीसरा मैं अपनों के लिए जैसे ही ऑन करने वाली थी ना, गैस मेरा ख़त्म हो गया। फिर गैस ख़त्म हो गया तो उसमें 15-20 मिनट तो लग ही जाता है। गैस बाहर से लाना, फिर खोलना, फिट करना। आप कितना भी जल्दी कर लो, थोड़ा सा गैस को फिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि कहीं गैस निकल तो नहीं रहा है, लीक तो नहीं कुछ हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा कोई ख़राबी तो नहीं है। लगाने से मैं देखते, जैसे मेरे हस्बैंड लगा दिए ताकि मैं उनको उन्हीं को बुला के लेके आई थी कि गैस ख़त्म हो गया। तो उसमें 15-20 मिनट में चला गया था। तो सोची थी काम जल्दी से ख़त्म कर लूँगी, तो जल्दी ही उठ गई थी काम जल्दी ख़त्म करने के लिए। लेकिन फिर लंच बनाने में मुझे ज़्यादा समय लग गया। गैस ख़त्म हो जाता है ना, फिर उसको लगाने में और उसका समय जो बर्बाद हो जाता है ना, तो उसकी मैं मतलब सोचा हुआ तो काम रहता है मेरा सब कुछ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोच के रखते हो, लेकिन वो कभी कभी होता नहीं है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो फटाफट किसी तरह मैं आज उसको दी हूँ बना के। आयुष चला गया था स्कूल। फिर भी जो भी होता है मैं टाइम पर उसको देती हूँ। 7:30 को निकलता है ना, 7:30 के पहले मैं उसका लंच पैक करती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी हड़बड़ी क्यों ना करना पड़े। तो वही है, उस टाइम कैमरा वैमरा सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। कैमरा अगर सेट करके आप काम कर रहे हो ना, तो समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो वही है कि उसमें मैं फिर कैमरा सेट नहीं कर पाई, और फटाफट मैं काम करके आयुष को स्कूल भेजती हूँ। यहाँ ओजी को भी नहला वहला के खाना ना खिला के मैं इसको भी रेडी कर रही हूँ। तो इसका तो पूरा सब सारा काम मुझे करना पड़ता है। आयुष का क्या है कि सिर्फ लंच बना के दे देती हूँ, वो अपना सारा काम करके चला जाता है। इसका है मुझे नहलाना भी है, खिलाना भी है, स्कूल छोड़ने भी जाना है, स्कूल से लेके भी इसको आती हूँ। तो सारा काम ऐसे घर पे रहती है तो ये खुद से करना चाहती है सारा काम, मैं करने छोड़ भी देती हूँ कि अगर जिस समय बच्चे चाहते हैं ना कुछ काम करने के लिए, उस टाइम उसे करने दीजिए, तभी वो सीखेंगे। नहीं तो बाद में क्या होगा ना, ज़बरदस्ती आपको सिखाना पड़ेगा, ये करो वो करो। उस टाइम वो करना नहीं चाहेंगे। जिस टाइम करना चाहते हैं मैं उस टाइम छोड़ देती हूँ। आयुष के टाइम में क्या था ना, उसके टाइम में बहुत मतलब रोक टोक नहीं कह सकते उसको, थोड़ा सा कि हाँ नहीं चोट लग जाएगा, ऐसे गिर जाओगे या नहीं होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा करके रखती थी। पहला जो रहता है ना बच्चा, उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है बच्चों को संभालने के लिए, तो खुद भी इतना समझ में नहीं आता है, खुद भी डरे रहते हैं ना, तो बच्चों को भी थोड़ा सा मतलब एक कहते हैं ना कि बांध के रखना, उस तरह से बांध के रखे रहते हैं। और छोटे वाले में क्या होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसको खुले छोड़ देते हैं, मतलब जो भी करना चाहती है करती है। मैं इसको कभी किसी चीज़ की रोकती टोकती नहीं। हाँ, बस देखती हूँ कि इसको कोई नुकसान ना हो, इसको कहीं चोट ना लगे, देख तो लेती हूँ मैं, लेकिन छोड़ती हूँ इसको मैं पूरा छोड़ देती हूँ, जो करना है वो करे। तो जैसे कि आयुष को प्ले एरिया में बचपन में छोड़ती थी ना, तो वो अपना झूला उतर के दूसरे को दे देता था। लेकिन ये लड़की वैसी नहीं है। ये क्या करती है ना कि ये दूसरे को उतार के खुद बैठ जाती है। तो यहाँ पे मैं इसका बैग पैक कर रही थी, डायरी उसका साइन नहीं हुआ था, हर दिन डायरी साइन करती हूँ। तो डायरी वायरी साइन करके सब कुछ बैग चेक करके इसका पूरा मैं लंच पैक कर दी। उसका हैंकी नहीं था, वो जी भी यहीं सामने बैठी थी। मैं उसको कह रही जाओ हैंकी लेके आओ, तो कबर्ड के पास जाके मम्मा हैंकी नहीं है, हैंकी नहीं है, जबकि हैंकी सामने ही रखा हुआ था। तो मैं जाके ले आई हैंकी। अब ये तैयार तो पहले से ही थी, तो बस निकलने से मैं जैसे मैं कहती चलो निकलो, वैसे ही प्रणाम कर लेती है। तो प्रणाम वनाम कर लेती है, और फिर हम लोग निकलेंगे स्कूल, उसको छोड़ने के लिए जाऊँगी मैं। तो ये सब काम होता है। और ये मैं आपसे मिल रही हूँ अभी दोपहर में। मैं अभी जस्ट आई हूँ बाहर से घर, और जाने से पहले मैं चावल बना के नहीं गई थी, तो फटाफट चावल बना दूँगी अभी मैं।
और सिर्फ चावल ही बनाना था, बाकी सब कुछ बना हुआ था। तो मैं चावल ऐसे बाहर निकाल के धो के नहीं गई थी, बाहर ऐसे रख के चली गई थी बर्तन में। और अब अगर आपको खिला खिला चावल बनाना है, चावल को थोड़ा सा पहले धो के रख देना चाहिए, तो खिला खिला चावल बनता है। अगर नहीं हो पाए, अगर आप नहीं धो के रखें, तो क्या करना है कि जब चावल धोते हैं ना, तो मैं उसको क्या करती हूँ, पानी में छोड़ देती हूँ। अभी मैं क्या उसे बर्तन में पानी भी छोड़ दी हूँ। तो जब तक मैं बर्तन वर्तन रखूँगी, कुकर वुकर गर्म करूँगी ना, तब तक 5 मिनट 10 मिनट तो हो ही जाएगा। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट तो कम से कम ज़रूर हो जाएगा। तो उतना में चावल फूल जाता है। फूल जाने के बाद वो एकदम खिला खिला बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है चावल। तो खिला खिला बनाना है तो इसी तरह से या तो धो के रख ले, या पानी में फूलने के लिए छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो बहुत ही अच्छा खिला खिला बनता है। तो मैं यहाँ जीरा राइस बना रही हूँ। तो जी करे जैसे मशरूम का सब्जी रहता है, पनीर का सब्जी रहता है, तो इसको जीरा राइस ही चाहिए रहता है। दोनों बच्चे खाते हैं, आयुष भी खाता है। तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। मुझे जब भी कुछ बाहर सामान लाना रहता है ना, बाहर का काम रहता है, तो मैं इसी टाइम में जाती हूँ जब बच्चे स्कूल में रहते हैं ना। खासकर ओजी जब स्कूल में रहती है, तो आयुष रहता है तो उसको मैं छोड़ के चली जाती हूँ घर पे। लेकिन ओजी को घर के छोड़ के जाना मुश्किल होता है ना, तो उसको स्कूल में रहती है, और स्कूटर से लेके उसको जाना मुझे थोड़ा, कहीं दूर जाना मुझे ठीक नहीं लगता है। पास में स्कूल है तो मैं स्कूल छोड़ देती हूँ। और क्या ना कि थोड़ी लंबी हो गई, तो आगे खड़ी रहती है तो मुझे सामने दिखता नहीं है, और पीछे बैठाने में तो थोड़ा सा डर लगता है। छोटा बच्चा है ना, कभी भी हाथ छोड़ के कुछ भी बोले कुछ करे, तो वो मुझे उसके लिए डर लगता है, तो मैं उसको पीछे नहीं बैठाती हूँ। स्कूल के लिए पीछे बैठा देती हूँ, स्कूल जब लेके जाती हूँ तो पीछे बैठा लेती हूँ। लेकिन कहीं दूर जाना रहता है तो पीछे बैठाने में डर लगता है, तो वो स्कूल में रहती है ना, तभी मैं ये सब काम करती हूँ। तो यहाँ जाने से पहले कुछ कपड़े अलग करके गई थी। अलग क्या, यूनिफॉर्म था इन लोगों का, ओजी का था, आयुष का था, वो सब मैं अलग करके गई थी। आने के बाद मशीन में डालूंगी। जाने से पहले डालती तो मशीन बंद कौन करता, तो इसीलिए मैं अब सोची कि आने के बाद रख करूँगी। सब अलग करके रखी थी, बस सिर्फ मशीन में जाकर डालना है। और बाहर जब जब भी जाओ ना आप, स्कूटी से बाहर जाना रहता है, इतना डस्ट उड़ता है कि आप घर आने के बाद आपका चेहरा एकदम धूल धूल सा लगता है। तो घर आने के बाद सब चेहरा धो लेती हूँ, फ्रेश व्रेश हो लेती हूँ, तभी जाती हूँ ओजी को लाने के लिए। और बहुत सारा डस्ट लगता है। अभी तो बारिश है, लेकिन बारिश के भी कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि धूल बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्कूटी पे कार वार चलता है ना रास्ते में, तो उससे धूल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं अब चेहरा वगैरह धो ली हूँ, हल्का फुल्का जो भी है अपना क्रीम व्रीम लगा के अभी निकल, बस राइस मेरा बन जाएगा। गैस बंद करके मैं जाऊँगी उसको लाने के लिए, और थोड़ा सा आराम कर लूँगी, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ काम में। सुबह तो फटाफट काम ख़त्म करने के बाद अपना एडिटिंग का काम की हूँ, एडिट करके वीडियो, उसके बाद ही बाहर निकली हूँ, एडिट करके वॉइस ओवर करके उसके बाद मैं गई थी सामान लाने के लिए। तो घर में जो काम रहता है ना, मैं उसको सोचती हूँ ना पहले निपटारा कर लूँ। राइस इसीलिए बना के नहीं गई थी क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा, उसके आते तो ठंडा हो जाएगा ना, और राइस दोबारा गर्म करके खाने में ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि 5-10 मिनट भी रहेगा तो मैं आके राइस बना लूँगी। तो यहाँ पे हल्का फुल्का क्रीम व्रीम लगा के बाल कंघी कर ली हूँ। और आज बाल भी धोना था ना, तो इसलिए सुबह आज नहाने में थोड़ा लेट हो गया था। तो ये है कि अपना हल्का फुल्का लिप बाम लगा लूँगी, और फिर थोड़ा देर कुछ पी लेती हूँ, पानी वानी बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी, तो पानी वानी या जूस जो भी होगा थोड़ा पी लूँगी ना, तो मन हल्का हो जाएगा। तो अपना रेडी होने के बाद वहाँ चावल भी मेरा लगभग बन ही गया था। अब गैस बंद करते ही फिर निकल जाऊँगी लाने के लिए। जब तक चावल हो रहा था तब तक ये सारा काम भी मेरा हो गया, फ्रेश होने का काम भी मैं कर ली हूँ। अपना बैठ के थोड़ा सा पी लूँगी, उसके बाद निकलूँगी ओजी को लाने के लिए। तो वो जी खुद से खाना तो सीख गई थी, लेकिन कभी कभी क्या करती है ना, मम्मा तुम खिला दो, मम्मा तुम खिला दो करती रहती है। और अभी मैं इसको बोली खुद से खा लो, तो खाने के लिए तैयार रहती है। इस टाइम मतलब स्कूल से आती है ना, उस टाइम वो तैयार रहती है खाने के लिए। तो मैं इसको दे दी हूँ, मिक्स करके अच्छे से पूरा दे देती हूँ, सिर्फ उठा उठा कर खाना रहता है इसको। तो वो अपना खा लेगी। खा के भी अब मैं आपको तो आगे दिखाती हूँ कि इसका थाली जब खाली हो जाता है तो फिर ये क्या करेगी। तो खाना ख़त्म हो गया था, तो खुद से उठा के खाना प्लेट लेके जाके किचन में रखती है। वो मतलब ये नहीं कि खाना खा के टेबल पे छोड़ देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोनों बच्चे नहीं करते हैं। आयुष भी खाना खा के सिंक में डालता है जाकर थाली, ये भी करती है। तो ये तो उसको देख के ही सीख जाती है, वो जो करता है ना सेम टू सेम ये वैसे ही करती है। तो वहाँ पे क्या, नल पे हाथ उसका अटता नहीं है, वो नहीं खोल पाएगी ना, तो यहाँ बेसिन के पास ये अट जाती है।
तो यहाँ पे आके वो हाथ धोती है, अच्छे से मुँह भी धोती है। फिर उसको तौलिया चाहिए रहता है, तौलिया थोड़ा-सा दरवाजे पर टाँग के रखती हूँ ना, तो उसको उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं उसको लाके दे देती हूँ। तो हाथ अच्छे से धो रही, दोनों हाथ धो रही, जब उसको देख लेती है, फिर यहाँ से दिखने नहीं रहा ना, तो फिर हाथ हटा के अपने पास करके देख लेती है हाथ साफ़ हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर से वो धोती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा धो लिया गंदा हाथ जाके बैठ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करती। हाथ जब तक साफ़ नहीं होता तब तक वो छोड़ती नहीं है। तो यहाँ मैं इसको तौलिया दे दी हूँ, मुँह पोंछ लेगी, फिर बस 5-10 मिनट ये टीवी देखेगी, मैं छोड़ देती हूँ। खाना खाते तुरंत मैं सुलाती नहीं हूँ, 5-10 मिनट ये टीवी देख लेगी, उसके बाद इसको मैं लेके जाऊँगी सुलाने के लिए। तो ये अपना जब तक 5-10 मिनट का काम होता है, तब तक जो भी मुझे हल्का-फुल्का किचन में अगर काम रहा या कुछ रहा, तो मैं उतना देर में वो सब कर लेती हूँ अपना काम। तो टीवी चल रहा था इसका, बस 5 मिनट इसको छोड़ूंगी देखने के लिए, उसके बाद सीधे इसको ले जाऊँगी सुलाने के लिए। इस टाइम इसको नींद भी रहती है ना, सुबह उठी रहती है, तो नींद भी इसकी अच्छी खासी, मतलब इस टाइम अगर मैं सुलाने ले जाती हूँ ना, फटाफट ये सो जाती है। तो इसको सुला दूँगी, उसके बाद फिर मैं तो भी सो नहीं पाऊँगी क्योंकि आयुष का आने का टाइम हो जाएगा। इसको सोते-सोते 3:15 हो जाता है। 3:15 होने के बाद फिर मैं उठ के चली जाती हूँ उधर हॉल में। तो यहाँ पे आ गई थी किचन में, और मैं आज रात में ये जो चना दाल होता है ना, चना दाल और कद्दू डाल के जो बनता है वो बनाने वाली थी। तो अभी समय था मेरे पास, तो मैं क्या कर रही, इसको चना दाल को मैं पहले ही फूलने के लिए पानी में छोड़ दी थी। वो फूल गया था, उसके बाद फिर चना दाल डाल दी हूँ। थोड़ा-सा इसमें मूँग दाल भी डाली हूँ, जिससे कि अच्छे से उसका पक जाता है ये चना दाल। ऐसे अलग-अलग रहता है ना, और गाढ़ा जैसा नहीं लगता है, तो मूँग दाल डालने से ना तो गाढ़ा हो जाता है। तो जो भी हल्का-फुल्का है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, थोड़ा-सा धनिया पाउडर है, सब डाल दूँगी, और खड़े गरम मसाले जो है ना वो डालूँगी इसमें। उसके बाद थोड़ा-सा तेल डाल के मैं कुकर को मैं बंद कर दूँगी। अभी आयुष खाने का टाइम भी हो रहा था, तो वो आ जाएगा तो वो खाना-वाना उसको दूँगी। मैं तो सोती नहीं हूँ इस टाइम में, जो भी काम रहता है, कपड़े-वपड़े फैलाना रहता है ना, तो वो भी सब इसी टाइम करती हूँ मैं। तो यहाँ मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो आयुष का आने का टाइम रहता है ना, तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ काम करती रहती इधर उधर बाहर निकल के। नहीं तो अगर बेड पे रहूँ ना, तो मेरा आँख लग जाता है। आँख लगने के बाद उसकी आवाज़ में सुनाई नहीं देती है, कॉल बेल बजता है, तो मैं जगी ही रहती हूँ, घूमती ही रहती हूँ इधर उधर। वो आ जाएगा, फिर उसको खाना वाना दे देती हूँ, क्योंकि वो कभी खाता है, कभी कुछ और बोलता है, तो मुझे बनाना पड़ता है। वो या तो बना हुआ जो खाना है वो खा लिया तो ठीक ही है, नहीं तो कुछ और कहता है तो वो भी मुझे बना के देना पड़ता है। तो मैं जगी ही रहती हूँ। उसके बाद लगी हाथ ना, मैं रात के खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। जैसे कि मैं अभी दाल उबलने के लिए रख दी ना, तड़का अभी नहीं लगाऊंगी, तड़का अभी लेट से ही लगाऊंगी, जब हस्बैंड भी आ जाएंगे ना ऑफिस से, खाने के टाइम में ही लगाऊंगी। उस टाइम रोटी और तड़का लगा दूंगी इसमें। भुजिया तो अभी भूज दूंगी मैं। भुजिया गोभी का है, तो गोभी का भुजिया भूज दूंगी। तो ओजी को भी गोभी पसंद है, अगर वो दाल नहीं खाई तो गोभी के साथ खा लेगी। आयुष तो दाल खाता है वो वाला, तो वो दाल और भुजिया दोनों खा लेगा। हस्बैंड भी खा लेंगे, मुझे भी ये वाला दाल पसंद आता है, तो मैं भी खा लूँगी अपना। तो खाना सबका हो गया है, भुजिया भी भूज के रख दूँगी, आटा सान के रख दूँगी। और तड़का का जो तैयारी है, प्याज व्याज टमाटर वमाटर सब कुछ अभी काट के, सारा काम जो इस टाइम में समय रहता है ना, मैं इस टाइम में सारा काम कर देती। अभी तो आयुष आ गया था, उसको मैं खाना वाना दे दी हूँ। बाहर से जो कपड़े लेके आई हूँ उसको मतलब बाहर जो कपड़े फैलाई हूँ, तो उसके बाद ये जो कपड़े मुझे था फैला हुआ बाहर में, उसको ले आई अंदर, उसको एक फ़ोल्ड करके रखना है। तो ये काम एक मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है, कपड़ा फ़ोल्ड करके रखना, लेकिन करना तो पड़ता है। तो कभी कभी आलस करती रहती हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे ही करते रहती हूँ। तो आयुष अपना आ गया था, खाना वाना खा लिया था। वो भी बस खाना खाने का ही टाइम उसको मिलता है। फिर वो 5-10 मिनट बैठता है घर पे, नीचे खेलने चला जाता है। नीचे खेलने के बाद फिर आता है, फिर उसका क्लास भी रहता है, तो उसका भी समय ऐसे ही कट जाता है। तो मेरा भी, और रोज़ ही सोई हुई है इस टाइम में। अभी अभी सोती है, थोड़ा लेट तक ही उठती है वो शाम तक। तो हो सकता, अगर बारिश नहीं हुई तो नीचे ले जाऊंगी, नहीं तो फिर वो घर पे ही रहती है। और स्कूल में खेल लेती है ना, तो उसका मन भी भरा हुआ रहता है। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। आप मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन नहीं मिलने से ना वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।